दोस्तों नमस्कार। मैं बीके सैनी नॉलेज बूस्टर फुलवाड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना जो कंप्यूटर का सेशन चल रहा है, इसमें लास्ट क्लास में अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो कंप्यूटर के सीपीयू के बारे में जाना था। अब दोस्तों अपन आगे जो बात कर रहे हैं, अपन नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है दोस्तों कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि अगला जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है दोस्तों कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। अगला जो टॉपिक है दोस्तों अपना, वो किसको लेके है? कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस। आईपीओ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। आईपीओ सीक्वेंस का मतलब क्या है? यानी कि जो कंप्यूटर है वो मुख्य रूप से डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। अपना जो कंप्यूटर है दोस्तों वो कौन सा कार्य करता है? डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। अब ये जो डेटा प्रोसेसिंग का कार्य है ये मुख्य रूप से आईपीओ सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है। आईपीओ सीक्वेंस का मतलब है पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और ऐसे इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं? इनपुट। क्या कहलाते हैं? इनपुट। फिर जो भी इंस्ट्रक्शन आप इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, वो कंप्यूटर में जाके क्या होता है? प्रोसेस। कंप्यूटर में जाके क्या होता है? प्रोसेस होता है। और फिर वो आपको कंप्यूटर से क्या मिलेगी? आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसे इंफॉर्मेशन को अपन आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटपुट बोलते हैं। तो अपना जो कंप्यूटर आईपीओ सीक्वेंस पे कार्य कर रहा है, सबसे पहले अपन कंप्यूटर को क्या देंगे? इनपुट देंगे, डेटा व इंस्ट्रक्शन देंगे। तो इसका जो जरिया होता है कंप्यूटर में वो क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस। इसका जो जरिया होता है जिस माध्यम से अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, उन्हीं माध्यमों को अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों? इनपुट डिवाइसेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इनपुट डिवाइसेस। फिर कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस होता है। अब डेटा को प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सीपीयू की। तो अगले डिवाइसेस कौन से होते हैं? सीपीयू होते हैं। फिर आपको कंप्यूटर से क्या मिलेगी दोस्तों? इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ऐसे इंफॉर्मेशन को अपना आउटपुट आउटपुट बोलते हैं। और आउटपुट के लिए कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों? आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस का टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। ये आपको कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले इसका परिचय लिखेंगे, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले अपन कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस में बताते हैं कि दोस्तों ये क्या होते हैं। ये क्या है? आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? तो यहाँ पे अपन बताते हैं सबसे पहले, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट होते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट होते हैं। यानी कि आउटपुट डिवाइसेस से दोस्तों ये क्या होते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग होते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करें, ये जो हार्डवेयर भाग है इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है? इनकी जो फंक्शनलिटी है यानी कि इनका जो कार्य है वो क्या होता है दोस्तों? तो कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली सूचनाओं यानी कि इंफॉर्मेशन को यूजर के सामने उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को यूजर के सामने उपलब्ध करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब अपन यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये जो आउटपुट डिवाइसेस है ये मुख्य रूप से किस पे कार्य करते हैं? सूचनाओं पे काम करते हैं। तो अपन यहाँ पे बताएंगे जो कंप्यूटर सूचनाएं होती है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जो होती है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन यानी कि कंप्यूटर की जो सूचनाएं होती है, कंप्यूटर की सूचनाएं जो होती है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस यानी कि कंप्यूटर जो सूचनाएं होती है दोस्तों, कंप्यूटर की इन सूचनाओं को क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि कंप्यूटर सूचनाएं क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। कंप्यूटर सूचनाएं क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। कंप्यूटर सूचनाओं को अपन क्या बोल रहे हैं? आउटपुट कहते हैं। अब ये जो आउटपुट या जो कंप्यूटर सूचनाएं होती है दोस्तों, ये दो टाइप से प्राप्त होता है कंप्यूटर में। दो टाइप का होता है, दो टाइप से प्राप्त होता है। यानी कि कंप्यूटर की जो सूचनाएं हैं वो यूजर को दो टाइप से प्राप्त होती है। पहला टाइप कौन सा होता है? तो पहला होता है हार्ड कॉपी आउटपुट।
पहला टाइप कौन सा होता है दोस्तों? हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट। और दूसरा जो टाइप होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अब यदि अपन हार्ड कॉपी आउटपुट की बात करें, हार्ड कॉपी आउटपुट की अपन बात करें दोस्तों, तो हार्ड कॉपी आउटपुट किसके बोल रहे हैं अपन? कंप्यूटर से स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली फॉर्म में से प्राप्त होने वाली कंप्यूटर सूचनाएं। यानी कि यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, हार्ड कॉपी आउटपुट किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर से तो स्थायी रूप से या परमानेंटली फॉर्म में जो सूचनाएं प्राप्त होती है, ऐसी सूचनाओं को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट। ये किस रूप में होती है? यानी कि प्रिंटेड सूचनाएं क्या कहलाती है दोस्तों? हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाती है। प्रिंटेड इंफॉर्मेशंस, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन से क्या कहलाती है दोस्तों? हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाती है। कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को जो कंप्यूटर के डिवाइस उपलब्ध करवाते हैं दोस्तों, उन्हीं डिवाइसेस को अपन क्या बोलते हैं? कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अब जो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस होते हैं वो मुख्य रूप से दो टाइप से प्राप्त होते हैं। यानी कि कंप्यूटर सूचनाएं आउटपुट कहलाती है, और आउटपुट उपलब्ध कराने वाले डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों? आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब जो कंप्यूटर की जो सूचनाएं है वो आउटपुट कहला रही है। अब ये जो आउटपुट है ये दो टाइप से प्राप्त होता है, एक तो स्थायी रूप से या प्रिंटेड रूप में। तो जो स्थायी रूप से या प्रिंटेड रूप में जो सूचनाएं प्राप्त होती है कंप्यूटर की, उनको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? हार्ड कॉपी आउटपुट बोलेंगे। और जो दूसरी जो सूचनाएं होती है इनको अपन क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट किसे बोलते हैं अपन? तो अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप यानी कि टेम्पररी फॉर्म से प्राप्त होने वाली कंप्यूटर सूचनाएं। तो अस्थायी रूप से प्राप्त होने वाली कंप्यूटर सूचनाओं को दोस्तों अपन क्या बोल रहे हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोल रहे हैं। या अपन यो बोल सकते हैं विजिबल, विजिबल यानी कि दृश्य रूप में या साउंड के रूप में, विजिबल तथा साउंड यानी कि आवाज के रूप में प्राप्त होने वाली सूचनाएं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाती है। तो दो टाइप से अपने को ये आउटपुट प्राप्त होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। मैं अब एक बार इस चार्ट को दोबारा दोस्तों एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइस है इसका टॉपिक अपन ने पढ़ना है यहाँ पे प्रारंभ किया दोस्तों। तो जो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस होते हैं वो मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? या पहले अपन इसकी परिभाषा बताइए कि कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग होते हैं। इनका जो इंपॉर्टेंस या कार्य होता है वो क्या होता है? तो कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को यूजर के सामने उपलब्ध कराने का कार्य कौन करते हैं दोस्तों? कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस करते हैं। अब जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं जो होती है इनको अपन क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट दो टाइप से प्राप्त होता है। कंप्यूटर सूचनाएं दो टाइप से प्राप्त होती है दोस्तों, एक तो हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट किसको बोलते हैं अपन? तो कंप्यूटर से स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली प्राप्त होने वाली सूचनाएं जो होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। या प्रिंटेड रूप में जो सूचनाएं प्राप्त होती है,
प्रिंटेड रूप में जो सूचनाएं प्राप्त होती है दोस्तों, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। और अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरी फॉर्म में प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं होती है, या जो दृश्य या साउंड के रूप में, आवाज के रूप में सूचनाएं होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं। अब इन आउटपुट के नेचर के आधार पे अपन यहाँ पर एक बात बताएं कि साहब आउटपुट डिवाइस कितने टाइप्स के होते हैं। इन आउटपुट्स के नेचर के आधार पे अपन बताएं तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर के आउटपुट, कंप्यूटर के आउटपुट उपकरणों के प्रकार, आउटपुट उपकरणों के प्रकार। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये मुख्य रूप से अपन बताएं तो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहले कौन से होते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। और दूसरी जो कैटेगरी होती है दोस्तों, जिसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, और दूसरे कौन से होते हैं दोस्तों? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। अब जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो प्रिंटर, और दूसरा आता है दोस्तों प्लॉटर। एक तो प्रिंटर और दूसरा कौन सा आता है? प्लॉटर आता है। जबकि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की अपन बात करें, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, ये किस टाइप के आउटपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट के नेचर के आधार पर ही, आउटपुट की प्रवृत्ति के आधार पर दो टाइप से विभाजित किया गया है। पहला है दोस्तों हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, और दूसरे कौन से होते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। अब जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इनके बारे में अपन बताएं तो ये कंप्यूटर की सूचनाओं को प्रिंट करने का कार्य करते हैं। कंप्यूटर सूचनाओं को ये क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं, स्थायी रूप से उपलब्ध कराते हैं। इसमें प्रिंटर और प्लॉटर को शामिल किया जाता है। जबकि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये सूचनाओं को दर्शाते हैं, आवाज के रूप में सूचना उपलब्ध कराते हैं, और इसमें मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, ये चीजें शामिल है। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, उनमें जो ज्यादा प्रश्न है वो दोस्तों किसको लेके पूछे जाते हैं? एक तो जैसे आपके प्रिंटर हुआ, और एक हुआ मॉनिटर। इनके प्रश्न एग्जाम में ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? इसका कारण क्या हो गया? क्योंकि जिस टाइप से अपन ने एक बात जानी थी कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन से थे? कीबोर्ड और माउस। वैसे ही दोस्तों स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होते हैं स्टैंडर्ड कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है। यानी कि जिस टाइप से कंप्यूटर के स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड और माउस है। उसी टाइप से कंप्यूटर के जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है वो कौन से है दोस्तों? तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्रिंटर आता है। इसी कारण प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनके प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यदि आउटपुट डिवाइस से प्रश्न पूछा जाते हैं, तो दोस्तों ये मान के चलिए ज्यादातर किसके पूछते हैं? तो ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोस्तों किसको लेके पूछे जाते हैं? प्रिंटर और प्लॉटर्स को। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूं, सबसे पहले प्रिंटर।
यानी कि यहाँ पे अपन एक हेडिंग डालते हैं, किसकी डालते हैं दोस्तों, प्रिंटर की। तो सबसे पहले अपन प्रिंटर का यहाँ पे परिचय बताएंगे। प्रिंटर क्या है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। कंप्यूटर का कैसा भाग है दोस्तों, कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग है। भाई जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर का क्या है, हार्डवेयर भाग है। हेडिंग थोड़ी सी मैं डार्क कर देता हूँ यहाँ से। प्रिंटर, तो सबसे पहले अपन ने बताया कि प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर दोस्तों कंप्यूटर का क्या है, एक हार्डवेयर भाग है, कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग है। हार्डवेयर में कैसा है दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस है। हार्डवेयर में कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में कैसा है दोस्तों, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ये यहाँ पे अपन ने प्रिंटर के बारे में बातें बताई है। दोबारा बता रहा हूँ, प्रिंटर कंप्यूटर का एक हार्डवेयर डिवाइस है। किस प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है, कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस में कैसा है, ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका अपन कार्य बताइए प्रिंटर का, तो कंप्यूटर सूचनाओं को स्थायी रूप से पेपर पर प्रिंट करता है। स्थायी रूप से पेपर पर प्रिंट करवाकर उपलब्ध कराता है। तो जो कंप्यूटर की सूचनाएं हैं उनको स्थायी रूप से उपलब्ध कराता है। ये किस रूप में उपलब्ध कराता है दोस्तों, प्रिंट करके। किस रूप में, प्रिंट करके। अब अपन यहाँ पे बताएं इसकी जो प्रिंटिंग गुणवत्ता है, प्रिंटिंग गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, प्रिंटिंग गुणवत्ता को मापने की इकाई। तो दोस्तों जो प्रिंटर है इसकी प्रिंटिंग गुणवत्ता को मापने की इकाई क्या होती है, तो इसकी प्रिंटिंग गुणवत्ता को मापने की इकाई होती है डीपीआई। क्या होती है, डीपीआई। इसका नाम पहले भी आ गया था स्कैनर में, डॉट्स पर इंच। यानी कि जो प्रिंटर होते हैं इनकी प्रिंटिंग गुणवत्ता जो होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी होती है, इसको किस इकाई में मापते हैं दोस्तों, तो इसकी इनकी प्रिंटिंग गुणवत्ता को डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच इकाई में मापते हैं। फिर अपन बात करें प्रिंटिंग स्पीड को मापने की इकाई, को मापने की इकाई। यानी कि जो प्रिंटर होते हैं इनकी प्रिंटिंग स्पीड को मापने की इकाई क्या होती है, पीपीआई। और पीपीआई का पूरा नाम, सॉरी डीपीआई, सॉरी पीपीएम, पीपीएम। और इसका पूरा नाम होता है पेजेज पर मिनट्स, पेजेज पर मिनट्स। तो जो प्रिंटर है दोस्तों इसकी बेसिक जानकारी आपने यहाँ पे लिख ली है। जो प्रिंटर होता है वो कंप्यूटर का एक भाग होता है। कैसा भाग होता है, हार्डवेयर, हार्डवेयर भाग होता है कंप्यूटर का। कैसा, हार्डवेयर में कैसा डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर सूचनाओं को क्या करता है, ये हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, यानी कि सूचनाओं को पेपर पे प्रिंट करता है। प्रिंटेड सूचनाएं हार्ड कॉपी कहलाती है ना, तो कंप्यूटर सूचनाओं को पेपर पे प्रिंट करता है। और प्रिंटेड सूचनाएं क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। और इनकी जो प्रिंटिंग गुणवत्ता है, क्वालिटी है, यानी कि प्रिंटिंग क्लियरिटी, क्लियरिटी बोल सकते हैं अपन, गुणवत्ता बोल सकते हैं, तो वो किस में होती है दोस्तों, डीपीआई। प्रिंटिंग गुणवत्ता को मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है, डीपीआई। डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच। डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है, डॉट्स पर इंच होता है। फिर प्रिंटिंग स्पीड को मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड को मापने की इकाई पीपीएम होती है, पेजेस पर मिनट्स। अब अपन यहाँ पे बताएं दोस्तों प्रिंटर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि प्रिंटर्स का क्लासिफिकेशन अपन यहाँ पे बताएं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करें अपन यहाँ पर,
क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ प्रिंटर। यानी कि दोस्तों जो प्रिंटर है ये कितने टाइप्स का होता है, प्रिंटर के टाइप्स अपन बताएं तो दो टाइप के प्रिंटर मुख्य रूप से माने गए हैं। पहला है, यानी कि यहां पे अपन बताएंगे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रिंटर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की अपन बात करें दोस्तों, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पे प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, इनको भी विभाजित कर दिया गया है। यानी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये प्रिंटिंग स्पीड के आधार पर, प्रिंटिंग स्पीड के आधार पर, तो प्रिंटिंग स्पीड के आधार पर ये दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर्स प्रिंटर, और दूसरे लाइन प्रिंटर। और ये वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं दोस्तों, ये प्रिंटिंग स्पीड के आधार पर, प्रिंटिंग स्पीड के आधार पर पेज प्रिंटर के रूप में होते हैं, पेज प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं उसमें कौन से आते हैं दोस्तों, डीएमपी, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर, और डीडब्ल्यूपी, डेजी व्हील प्रिंटर। और यहां पर ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर जैसे प्रिंटर शामिल है। और यहाँ पर पेज प्रिंटर जो एक बार में एक पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं, इसमें कौन से आएंगे दोस्तों, पहला लेजर प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर, और तीसरा थर्मल प्रिंटर। तो ये अपन ने दोस्तों प्रिंटर के बारे में बातें जानी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रिंटर जो है, पूरा चार्ट एक बार दोबारा समझा रहा हूँ मैं दोस्तों। जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। किस टाइप का हार्डवेयर डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस में कैसा होता है दोस्तों, तो आउटपुट डिवाइस में ये एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर सूचनाओं को पेपर पे प्रिंट करता है, और प्रिंटिंग गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको मापने की इकाई क्या होती है, डीपीआई होती है, डॉट्स पर इंच होती है। और दोस्तों प्रिंटिंग स्पीड को मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है, प्रिंटिंग स्पीड को मापने की इकाई होती है पीपीएम, यानी कि पेजेस पर मिनट्स। इन प्रिंटरों की है ये, पेज प्रिंटर की इनकी स्पीड है ये पीपीएम, जो एक समय में एक पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। बाकी पुराने समय में कुछ ऐसे प्रिंटर आए थे जो एक समय में एक पूरे पेज को प्रिंट नहीं करते थे, एक कैरेक्टर्स को प्रिंट करते थे,
तो उनकी कार्यगति को अपन किस में मापते थे दोस्तों? सीपीएस। सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर्स पर सेकंड। कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स पर सेकंड। अब फिर ऐसे प्रिंटर आए जो एक समय में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं, तो इनकी वर्किंग स्पीड को एलपीएम, एलपीएम का पूरा नाम होता है लाइंस पर मिनट्स, लाइंस पर मिनट्स, ये इनकी वर्किंग स्पीड को मापने की इकाई है, तो इनमें मापा जाता है। लेकिन वर्तमान में कौन से प्रिंटर यूज हो रहे हैं दोस्तों? तो वर्तमान में पेज प्रिंटर यूज हो रहे हैं। तो जो पेज प्रिंटर है इनकी वर्किंग स्पीड को पीपीएम, पेजेस पर मिनट्स यूनिट में माप रहे हैं। बाकी ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया इम्पैक्ट वाला, ये पुराने जमाने में यूज होते थे, कुछ आज कुछ डीएमपी वगैरह जैसे प्रिंटर यूज हो रहे हैं। वर्तमान में किन प्रिंटर का यूज कर रहे हैं अपन? पेज प्रिंटर का। अब इनका विभाजन बताया है कि प्रिंटर किस तकनीक में प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर दो टाइप के प्रिंटर बताए गए हैं। पहला दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट। पहला कौन सा है? इम्पैक्ट, और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं इनकी कार्यगति को, सॉरी इनमें इनको प्रिंटिंग स्पीड के आधार पर किस रूप में विभाजित किया गया है? कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर के रूप में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डीएमपी है, डीडब्ल्यूपी है, डेजी व्हील प्रिंटर, ये कैरेक्टर प्रिंटर माने गए हैं। बाकी दोस्तों जो चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर है ये लाइन प्रिंटर माने गए हैं। जो पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है, आज इनका प्रश्न भी नहीं आता है, बहुत कम पूछा जाता है। वर्तमान में अपन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज कर रहे हैं जो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर मशीन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ये फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर। तो ये जो प्रिंटर है दोस्तों प्रिंटिंग स्पीड के आधार पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और इसमें तीन टाइप के प्रिंटर शामिल है, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर है। तो ये प्रिंटर के बारे में अपन ने बातें जानी है। बाकी वो आपको पता ही है प्रिंटर में यूज की जाने वाली स्याही क्या कहलाती है? टोनर कहलाती है। सबसे हाई क्वालिटी और फास्ट स्पीड का प्रिंटर, यानी कि जो लेजर प्रिंटर की अपन बात करें यहाँ पर, एक यहाँ पे अपन बताए लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर की अपन बात करें दोस्तों, तो लेजर प्रिंटर का अपन यहाँ पे एक विवरण बताएं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर कैसा प्रिंटर है दोस्तों? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक पेज प्रिंटर है, एक पेज प्रिंटर है। वर्किंग स्पीड के आधार पे कैसा है दोस्तों? एक पेज प्रिंटर है। वर्किंग स्पीड के आधार पे कैसा प्रिंटर है? एक पेज प्रिंटर है, क्योंकि एक पूरे पेज को प्रिंट कर देता है। और अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर ये जैसे अपन बात करें सबसे फास्ट स्पीड और हाई क्वालिटी का प्रिंटर है। सबसे हाई क्वालिटी और फास्ट स्पीड की प्रिंटिंग का कार्य करने वाला प्रिंटर है। सबसे हाई क्वालिटी यानी कि अच्छी गुणवत्ता और फास्ट स्पीड की प्रिंटिंग का कार्य करने वाला प्रिंटर कौन सा है दोस्तों? ये लेजर प्रिंटर है। एक शब्द अपने यहाँ पे बताएं दोस्तों, एक जो एटीएम जो मशीन होती है, एटीएम मशीन, एटीएम मशीन, तो एटीएम मशीन जो है इसमें प्रिंटिंग कौन करता है दोस्तों? इसमें जो प्रिंटिंग का कार्य है, एटीएम मशीन में प्रिंटिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? थर्मल प्रिंटर द्वारा, थर्मल प्रिंटर द्वारा। तो जो एटीएम मशीन है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक भी सही है, टेलर मशीन। तो ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, इसमें प्रिंटिंग का कार्य कौन सा प्रिंटर करता है दोस्तों? थर्मल प्रिंटर करता है। ठीक है। एक अपने यहाँ पे बात करें, एक शब्द होता है, एक डिवाइस होता है जो प्लॉटर होता है। कौन सा होता है दोस्तों? प्लॉटर। एक डिवाइस होता है प्लॉटर। तो प्लॉटर प्रिंटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपको प्रश्न ये पूछ लेगी साहब प्रिंटर के सिद्धांत पर कार्य करने वाला जो अन्य आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है? तो प्रिंटर के सिद्धांत पे कार्य करने वाला अन्य आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्लॉटर है। यानी कि प्रिंटर के सिद्धांत पे कार्य करता है।
प्रिंटर के सिद्धांत पर कार्य है। ये जो डिवाइस होता है दोस्तों, ये प्रिंटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना, कंप्यूटर सूचनाओं को प्रिंट करने का कार्य करता है, कंप्यूटर सूचनाओं को प्रिंट करने का कार्य है। यानी कि कंप्यूटर की जो सूचनाएं है दोस्तों, उनको प्रिंट करने की जो जिम्मेदारी होती है, कार्य होता है, वो किसका होता है, प्लॉटर का होता है। तो फिर इनमें ये जो प्रिंटर यानी कि प्रिंटर और प्लॉटर, इनमें अंतर क्या होता है, तो इसका जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताइए अपने यहाँ पर। तो प्रिंटर की कंपैरिजन में, तुलना में, लार्ज साइज यानी कि बड़े आकार की प्रिंटिंग का कार्य करता है। यानी कि प्रिंटर की तुलना में इस डिवाइस के द्वारा बड़े आकार में प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। तो ये दोस्तों अपने प्रिंटिंग डिवाइस के बारे में जाना है। अब अगला जो डिवाइस है मॉनिटर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों इसके। तो अगला जो डिवाइस अपन जानेंगे, अगला जो डिवाइस है दोस्तों कौन सा है, मॉनिटर। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने पहले तो आउटपुट डिवाइसेस का परिचय जाना था, फिर अपन ने किसके बारे में जाना है दोस्तों, प्रिंटर के बारे में। अब अगला आउटपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर। तो मॉनिटर की अपन यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहला पॉइंट बताएंगे साहब क्या है ये, तो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है ये। किस टाइप का आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है भाई। ये अपन बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर कंप्यूटर का क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। किस टाइप का आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। इसका जो कार्य होता है तो अपन ये बताएंगे, कंप्यूटर सूचनाओं को प्रदर्शित करने का कार्य करता है, यानी कि डिस्प्ले करने का कार्य करता है। यानी कि ये जो डिवाइस है दोस्तों मॉनिटर, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। किस टाइप का आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर की जो सूचना है उनको प्रदर्शित करता है, डिस्प्ले डिवाइस के रूप में जाना जाता है। अन्य नाम आपको पूछ ले मॉनिटर का कि साहब मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, तो वीडीयू बोलते हैं इसको। वीडीयू शब्द का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, विजुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू शब्द का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। वीडीयू को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मॉनिटर को वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन यहाँ पे बताइए दोस्तों, जो मॉनिटर है, मॉनिटर यानी कि जो मॉनिटर की जो प्रिंटिंग या सॉरी मॉनिटर की जो सूचना डिस्प्ले करने की क्लियरिटी है, पिक्चर क्लियरिटी, पिक्चर क्लियरिटी की मेजरमेंट यूनिट्स। यानी कि जो मॉनिटर है, इसका अन्य नाम तो क्या होता है दोस्तों, वीडियो होता है। क्या होता है, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है अन्य नाम।
अब अपन यहाँ पे बताइए जो मॉनिटर है इसकी पिक्चर को डिस्प्ले करने की क्लियरिटी उसको किस इकाई में मापते हैं? तो दोस्तों पीपीआई, पीपीआई का पूरा नाम होता है पिक्सल्स पर इंच, आगे बताऊंगा इसके बारे में। और पीपीआई का पूरा नाम क्या होता है? पिक्सल पर इंच होता है, या इसे ही अपन दूसरे किस नाम से जानते हैं, या लगाया है मैंने, डीपीआई, डॉट्स पर इंच। अगला पॉइंट अपन यहाँ पे बताएंगे दोस्तों, जो मॉनिटर होता है वो कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, या जो यानी कि जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है दोस्तों वो कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर की अपन बात करें तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो मुख्य रूप से कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। पहला सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर, और दूसरा एफपीडी मॉनिटर। यानी कि संरचना के आधार पर बात करें अपन, बनावट के आधार पर बात करें दोस्तों, तो जो मॉनिटर वो दो टाइप का होता है। पहला टाइप कौन सा होता है? सीआरटी मॉनिटर, और दूसरा कौन सा होता है? एफपीडी मॉनिटर होता है। अब जो सीआरटी मॉनिटर होता है इसका फुल फॉर्म अपन बताएं, सीआरटी शब्द का फुल फॉर्म बताएं। तो सीआरटी शब्द का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इनमें सूचनाओं को डिस्प्ले करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को यानी कि सूचनाओं को डिस्प्ले करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कैथोड किरणों से बनी पिक्चर ट्यूब का प्रयोग। यानी कि इस प्रकार के मॉनिटर में सूचनाओं को दर्शाने के लिए दोस्तों कैथोड किरणों से बनी एक पिक्चर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इनको क्या बोला गया है? सीआरटी मॉनिटर बोला गया है। इनकी जो बनावट अपन बताएं दोस्तों, तो ये टीवी की साइज के मॉनिटर होते हैं, क्योंकि इनका पीछे का जो हिस्सा है ऐसे झुका हुआ होता है। इनके पीछे का जो हिस्सा होता है ऐसे झुका होता है, क्योंकि इनमें सूचनाओं को दर्शाने के लिए एक पिक्चर ट्यूब यूज की जाती है। अब इस पिक्चर ट्यूब की बनावट ऐसी होती है कि ये मॉनिटर, इनका पीछे का भाग झुका होता है, और इनको सीआरटी मॉनिटर यानी कि कैथोड किरणों से बनी पिक्चर ट्यूब का प्रयोग हो रहा है। इसी कारण इनको सीआरटी मॉनिटर बोला गया है। अब दूसरे जो मॉनिटर आते हैं दोस्तों, जिनको अपन क्या बोलते हैं? एपीडी मॉनिटर। तो इसका पूरा नाम होता है फ्लैट फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। इनको अपन क्या बोलते हैं? एपीडी यानी कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर बोलते हैं। जिनकी सतह आगे और पीछे से, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पार्ट जिनका फ्लैट होता है यानी कि समतल होता है दोस्तों, ऐसे मॉनिटर को अपन क्या बोलते हैं? एपीडी मॉनिटर का नाम देते हैं। अब इनको रेजुलेशन के आधार पर, यानी कि ये जो मॉनिटर है दोस्तों, रेजोल्यूशन के आधार पर, रेजोल्यूशन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? चार। एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, जीपीडी मॉनिटर और ईएलडी मॉनिटर। यानी कि जो एफपीडी मॉनिटर है इनको रेजुलेशन के आधार पर चार अन्य वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है एलसीडी मॉनिटर, दूसरा है एलईडी मॉनिटर, तीसरा है जीपीडी मॉनिटर, और चौथा है ईएलडी मॉनिटर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बताएं दोस्तों इनके फुल फॉर्म। तो यहाँ पे अपन बात करें, पहला जो शब्द आया था
पहला जो शब्द आया था वो कौन सा था? एलसीडी। तो एलसीडी शब्द का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी कि जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं यहां पर, जो एपीडी मॉनिटर दोस्तों, इनको रेजुलेशन के आधार पर, रेजुलेशन शब्द का मतलब जानेंगे आगे अपन, तो इनको रेजुलेशन के आधार पे कितने वर्गों में विभाजित कर दिया गया? 4 वर्गों में। पहला एलसीडी मॉनिटर, दूसरा एलईडी मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तीसरा जीपीडी मॉनिटर, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, और चौथा ईएलडी, इलेक्ट्रो लुमिनिसेंट डिस्प्ले। तो यहाँ पे अपन बात करें दोस्तों, जो ये जो मॉनिटर है कौन से एपीडी मॉनिटर, इनका 4 वर्गों में रेजुलेशन के आधार पे विभाजन किया गया है, और इनके फुल फॉर्म अपने यहाँ पे जाने हैं। अब यहाँ पे देखो एक शब्द क्या आता है दोस्तों, रेजुलेशन। ये रेजुलेशन क्या होता है? क्योंकि इनका विभाजन किसके आधार पे किया गया है? रेजुलेशन। तो रेजुलेशन किसको बोलते हैं? तो मॉनिटर के द्वारा डिस्प्ले की पिक्चर की क्लियरिटी, मॉनिटर द्वारा डिस्प्ले की गई पिक्चर की क्लियरिटी, यानी कि एक मॉनिटर है, उसके द्वारा डिस्प्ले की जाने वाली पिक्चर की स्पष्टता या क्लियरिटी को ही क्या बोलते हैं अपन दोस्तों? रेजुलेशन बोलते हैं। एक मॉनिटर कितना साफ पिक्चर दिखा सकता है, उसकी ऐसी पिक्चर क्लियरिटी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? रेजुलेशन बोलते हैं। रेजुलेशन, रेजुलेशन जो होता है, रेजुलेशन पिक्सल की संख्या पे डिपेंड करता है। रेजुलेशन पिक्चर, रेजुलेशन स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या पर निर्भर करता है। स्क्रीन पर पिक्सल्स की संख्या पर डिपेंड करता है। इस बात का मतलब ये हो गया कि एक मॉनिटर में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उसका रेजुलेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इसी कारण इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होती है, जो रेजुलेशन है दोस्तों, इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो क्या होती है? या तो अपन क्या बताएंगे, पीपीआई, पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर इंच, या दूसरी अपन क्या बताएंगे दोस्तों, डीपीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। तो ये रेजुलेशन को मापने की इकाई होती है। क्योंकि एक स्क्रीन का जो रेजुलेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों? वो दिए गए नंबर ऑफ पिक्सल्स पे डिपेंड रहता है। एक स्क्रीन में जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं उसका रेजुलेशन उतना ही अधिक होता है। अब अपन यहाँ पे बात करें साहब, ये पिक्सल क्या होता है? ये जो पिक्सल है, इस पिक्सल को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उस पर छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं। जैसे यहाँ पे अपन बताएं, ये मान लीजिए एक, ये मान लीजिए एक डिस्प्ले डिवाइस है। अब इस डिस्प्ले डिवाइस पर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं दोस्तों, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे आपका मोबाइल का स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, ऐसे छोटे छोटे क्या बने होते हैं? डॉट्स बने होते हैं। एक मॉनिटर की स्क्रीन पर ऐसे छोटे छोटे क्या बने होते हैं? ऐसे डॉट्स बने होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं दोस्तों, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? पिक्सल्स बोलते हैं। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? पिक्सल्स। अब एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन पर अपन बात करें जो भी पिक्चर बनेगी वो इन डॉट्स से मिलकर बनेगी। तो आपको पूछ सकता है कि डॉट्स क्या, ये मतलब पिक्सल क्या होते हैं? तो यहाँ पे अपन पिक्सल के बारे में बताए हैं। तो मॉनिटर की स्क्रीन पर बने
बने स्मॉल डॉट्स, यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पर बने छोटे जो डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे बिंदु जो होते हैं दोस्तों, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? पिक्सल्स बोलते हैं। पिक्सल शब्द का फुल फुल फॉर्म आपको पूछ ले तो पिक्सल क्या होता है? पिक्चर एलिमेंट। यानी कि पिक्सल को क्या माना गया है? पिक्चर एलिमेंट, यानी कि प्रदर्शित होने वाली, डिस्प्ले होने वाली पिक्चर का सबसे छोटा भाग होता है। डिस्प्ले होने वाली पिक्चर का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग, यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन पर जो पिक्चर डिस्प्ले होती है दोस्तों, उसका सबसे छोटा भाग क्या होता है? ये पिक्सल ही होता है। पिक्चर एलिमेंट इस शब्द का फुल फॉर्म होता है। पिक्सल शब्द का फुल फॉर्म आपको पूछ ले तो क्या होता है दोस्तों? पिक्चर एलिमेंट होता है। इसकी जो आकृति अपन बताएं, शेप, यानी कि इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? स्क्वायर डॉट, यानी कि वर्गाकार होती है। वर्गाकार, वर्गाकार डॉट के रूप में होती है, स्क्वायर डॉट के रूप में होती है। इस टाइप का ये पिक्सल होता है, इसे स्क्वायर डॉट के रूप में होती है। यानी कि ये इसकी आकृति होती है वर्गाकार रूप में। ठीक है ना? पिक्सल की आकृति कैसी होती है दोस्तों? स्क्वायर डॉट के रूप में। क्योंकि जो डिस्प्ले डिवाइस है दोस्तों, उसकी स्क्रीन की अपन बात करें तो उसकी स्क्रीन ऐसे छोटे छोटे कॉलम्स, ऐसे छोटे छोटे कॉलम्स, और ऐसे छोटी छोटी रो में क्या रहती है? यानी कि डिस्प्ले डिवाइस जो होते हैं दोस्तों, मॉनिटर हो गया या जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन, तो डिस्प्ले डिवाइस की स्क्रीन ऐसे छोटे छोटे रो और कॉलम में विभाजित रहती है। अब जैसे मान लीजिए ये एक कॉलम हो गया और ये एक रो हो गई, तो ये जो आकृति बनेगी इसी को दोस्तों अपन पिक्सल बोलेंगे। अब ये जो पिक्सल है वो किस रूप में बनेगा? स्क्वायर डॉट्स के रूप में बनेगा। ये पिक्सल हो गया जो किस रूप में बनता है दोस्तों? स्क्वायर डॉट के रूप में। तो यहाँ पे अपन बात करें, जैसे ये एक पिक्सल हो गया यहाँ पर, ये जैसे एक पिक्सल हो गया, ये जैसे एक पिक्सल हो गया, ये छोटे छोटे डॉट्स क्या कहलाते हैं दोस्तों? इन्हीं छोटे छोटे डॉट्स को अपन क्या बोलेंगे? इन्हीं छोटे छोटे डॉट्स को अपन पिक्सल्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इन छोटे छोटे डॉट्स को ही अपन क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? पिक्सल्स बोलते हैं। तो ये जो अपन ने यहाँ पे इमेजेस बनाई है, ये पिक्सल होते हैं। तो एक स्क्रीन में जितने ज्यादा पिक्सल होते हैं उसका रेजुलेशन उतना ही क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। उतना ही रेजुलेशन उसका क्या होता है? ज्यादा होता है। इसको अपन एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पर इमेज बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक इमेज बनाई है यहाँ पर, एक इमेज बनाई है मैंने यहाँ पे सी, बस, या मतलब इसको मैं दूसरे कैरेक्टर में चेंज कर देता हूँ। एक दूसरा कैरेक्टर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और एक तीसरा कैरेक्टर बनाता हूँ भाई यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर पहले वाली इमेज है, उसकी उसकी क्लियरिटी क्या है दोस्तों? उसकी क्लियरिटी क्या है दोस्तों? थोड़ी कम है, क्योंकि इसमें डॉट्स की संख्या क्या है? कम है। ये जो डॉट्स है, इस डॉट्स को अपन क्या बोल रहे हैं? पिक्सल बोल रहे हैं। ये डॉट्स ही क्या कहलाता है? पिक्सल।
तो डॉट्स की संख्या पहले वाले में कम है, डॉट्स की संख्या कम है तो इसका रेजोल्यूशन क्या दोस्तों, कम है। दूसरे वाले में डॉट्स की संख्या ज्यादा है और इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, कम है। डॉट्स की संख्या ज्यादा है तो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इसका रेजोल्यूशन यानी कि इसकी क्लियरिटी क्या है दोस्तों, पहले वाले के बजाय ठीक है। और तीसरे वाले में जो डॉट्स है वो काफी नजदीक लाइन के रूप में बन गई, तो उसका क्लियरिटी, इसकी जो क्लियरिटी है क्या है दोस्तों, और भी अधिक है। तो ये जो क्लियरिटी है दोस्तों, ये जो डॉट्स है इनकी साइज है, इनकी नजदीकी है, इसके आधार पर क्या करता है, रेजोल्यूशन क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपन बताएंगे एक स्क्रीन में जितने ज्यादा डॉट्स होते हैं, इस इमेज का मतलब क्या होता है, एक स्क्रीन में जितने डॉट्स होते हैं या पिक्सल्स होते हैं, उसका रेजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होता है। इसी कारण अपन किस में माप रहे हैं, रेजोल्यूशन को। इसी कारण दोस्तों रेजोल्यूशन को अपन किस इकाई में माप रहे हैं, इसी कारण रेजोल्यूशन को अपन डीपीआई में माप रहे हैं या पीपीआई में माप रहे हैं। तो ये रेजोल्यूशन के बारे में बता दिया अपन ने। अब अपन यहाँ पे बात करें दोस्तों मॉनिटर के संबंध में, तो एक शब्द होता है यहाँ पर मॉनिटर के संबंध में, एक शब्द होता है दोस्तों यहाँ पर TFT। तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो आपको ये पूछ ले कि मॉनिटर के संबंध में TFT शब्द का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों मॉनिटर के संबंध में TFT शब्द का तात्पर्य होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी कि जो FPD मॉनिटर होते हैं इनमें एक पतला ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाता है जो फिल्म को या सूचनाओं को स्क्रीन पर दर्शाता है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, TFT बोलते हैं। फिर दोस्तों अपन यहाँ पे बताएं डायगोनल, यानी कि डायगोनल शब्द किस प्रकार से मॉनिटर से जुड़ा हुआ है। तो मॉनिटर स्क्रीन को डायगोनल में मापते हैं। मॉनिटर स्क्रीन को इंटरनल जो स्क्रीन होती है डायगोनल में मापते हैं, डायगोनल में मेजर किया जाता है। यानी कि दोस्तों मॉनिटर की जो स्क्रीन है इसको अपन किस यूनिट में मापते हैं दोस्तों, डायगोनल। यानी कि इस टाइप से मान लीजिए ये स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन है, तो अपन इसको ऐसे इंटरनल स्क्रीन को ऐसे डायगोनल इस टाइप से मापेंगे, तो ये डायगोनल शेप में मापी जाती है मॉनिटर की स्क्रीन। फिर तीसरा पॉइंट अपन बताएं, यहाँ पे एक शब्द होता है दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो। तो एक शब्द है एस्पेक्ट रेशियो। तो मॉनिटर की विड्थ तथा हाइट का रेशियो यानी कि अनुपात। तो एक मॉनिटर जो है इसकी हाइट और विड्थ का रेशियो दोस्तों अनुपात क्या कहलाता है, एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। जैसे अपन एक एग्जांपल की बात करें, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक मॉनिटर बनाया है, एक दूसरा मॉनिटर यहाँ पे बनाया है और एक तीसरा मॉनिटर मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये जो मॉनिटर की जो हाइट और विड्थ है इसका रेशियो क्या कहलाता है, एस्पेक्ट रेशियो। ये जैसे 4:3 है, ये जैसे 16:9 है और ये जैसे 21:9 है। तो इसमें चार तो क्या हो गई, चार तो हो गई दोस्तों विड्थ, चार तो क्या हो गई विड्थ और तीन क्या हो गई हाइट। चार तो क्या हो गई विड्थ और तीन तो क्या हो गई हाइट हो गई। इसी टाइप से इसमें 16 तो क्या हो गई विड्थ और 9 क्या हो गई हाइट हो गई, और इसमें 21 क्या हो गई विड्थ हो गई और 9 क्या हो गई हाइट हो गई। स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो 16:9 होता है, स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो
तो दोस्तों स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो क्या होता है, 16:9 होता है स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो। तो एक मॉनिटर की हाइट और विड्थ का रेशियो ही क्या कहलाता है दोस्तों, एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। फिर एक शब्द मॉनिटर के रिगार्डिंग क्या आता है यहाँ पर, एक शब्द आता है दोस्तों रिफ्रेश रेट। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट की मेजरमेंट यूनिट, यानी कि एक मॉनिटर होता है दोस्तों, इसकी जो रिफ्रेश रेट होती है इसको मापने की इकाई क्या होती है, तो दोस्तों मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को मापने की इकाई हर्ट्ज होती है, यानी कि हर्ट्ज में मापते हैं। और जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट जो है दोस्तों मॉनिटर की, स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट ये कितनी होती है, तो स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज होती है। स्टैंडर्ड की बात करें अपन तो कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। स्टैंडर्ड कितनी होती है दोस्तों, 60 हर्ट्ज होती है। तो मॉनिटर की रिफ्रेश रेट की मेजरमेंट यूनिट की बात करें अपन, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को मापने की इकाई की बात करें दोस्तों, तो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और ये स्टैंडर्ड कितनी होती है, 60 हर्ट्ज होती है। इसी टाइप से आरजीबी की बात करें अपन, आरजीबी, तो आरजीबी क्या होता है दोस्तों, आरजीबी, तो आपको पूछ लिया मॉनिटर के संदर्भ में आरजीबी क्या होता है, तो मॉनिटर का कलर कॉम्बिनेशन है, मॉनिटर में कलर कॉम्बिनेशन, मॉनिटर में कलर कॉम्बिनेशन, यानी कि जो कलर कलर होता है मॉनिटर का वो 3 कलरों से मिलके कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है, जिसमें रेड रेड ग्रीन और ब्लू शामिल है। इसका मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। तो ये दोस्तों मॉनिटर के संबंध में अपन ने बातें जानी है। एक शब्द मॉनिटर के रिगार्डिंग क्या होता है दोस्तों, वीजीए, वीजीए। और एक शब्द होता है मॉनिटर के रिगार्डिंग एचडीएमआई। और ये दोनों क्या होते हैं, मॉनिटर रिलेटेड पोर्ट्स होते हैं, मॉनिटर रिलेटेड पोर्ट्स होते हैं। यानी कि मॉनिटर को कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए जो अपन पोर्ट्स यूज करते हैं दोस्तों, वो 2 टाइप के पोर्ट होते हैं, एक तो वीजीए और एक एचडीएमआई। तो ये वीजीए शब्द है, इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। यानी कि वीजीए शब्द का पूरा नाम क्या है, वीडियोग्राफिक एरे। यदि एरे नहीं आता है तो एडेप्टर शब्द लिखा आ सकता है, यदि एरे नहीं आता है तो एडेप्टर शब्द भी लिखा आ सकता है। यदि एरे नहीं आएगा तो एडेप्टर शब्द आएगा। इसी टाइप से एचडीएमआई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये दोस्तों मॉनिटर से संबंधित पोर्ट्स के बारे में लास्ट में अपने जाना है। तो लगभग महत्वपूर्ण बातें जो है दोस्तों मॉनिटर को लेकर जो पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा होगा मॉनिटर का टॉपिक आपके। अब मॉनिटर के जैसे ही एक डिवाइस कौन सा होता है, प्रोजेक्टर होता है, जो मॉनिटर के जैसा ही कार्य करता है। ये मॉनिटर की तुलना में बड़े आकार में क्या करता है दोस्तों, सूचनाओं को प्रिंट करने का कार्य, सॉरी डिस्प्ले करने का कार्य करता है। बाकी प्रश्न ज्यादा किसके आते हैं, या तो प्रिंटर का पूछा जाता है या दोस्तों किसका पूछा जाता है, मॉनिटर का। तो इनकी लगभग बातें मैंने आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग बता दी हैं। क्वेश्चंस भी आपके बीच बीच में कराते रहेंगे। ये फुल फॉर्म है, ये यूनिट्स है, इनको एग्जामिनेशन में पूछा गया है काफी दफे। तो ये मेन मेन चीजें अपने मॉनिटर के और प्रिंटर के बारे में जान ली है। अगर आप देखेंगे पुराने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, तो पुराने एग्जाम्स का जो क्वेश्चन पेपर अपन देखते हैं उसमें आउटपुट डिवाइस से जो जो प्रश्न आते हैं वो जनरली प्रिंटर और मॉनिटर के बारे में ही ज्यादातर पूछे गए हैं। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बातें बताई है। ये जैसे एस्पेक्ट रेशियो है, ये RSMSSB के द्वारा पूछा गया है एस्पेक्ट रेशियो, अच्छा क्वेश्चन होता है। मॉनिटर की हाइट और विड्थ का रेशियो क्या कहलाता है दोस्तों, एस्पेक्ट रेशियो। इसी टाइप से ये TFT का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, मॉनिटर की स्क्रीन। ये जैसे पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो मैंने पढ़े हैं उसी के आधार पे ये फैक्ट्स मैंने मॉनिटर के बताए हैं। स्टैंडर्ड जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो कितना होता है, स्टैंडर्ड 16:9 होता है। इसको भी एग्जामिनेशन में पूछा है। तो महत्वपूर्ण जो पहलू है अपन उन पे अपन ने परिचर्चा की है दोस्तों। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस का टॉपिक अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।
तो आज की क्लास को यहीं पे अपन स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।